आसनसोल परिवहन दफ्तर की ओर से आज वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई, जो कि चित्रा मोड़ पे आज ये अभियान चली। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग जो कि पकड़ा गए, जो कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, तो किसी के माथे पे हेलमेट नहीं था, जिसके कारण उनको जुर्माना भरना पड़ा। आपको बता दें कि आरटीओ विभाग दफ्तर ने साफ तौर पे कहा कि ऐसे बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि अन्य राज्य से इस राज्य में प्रवेश किया है और जिनकी टैक्स नहीं पेंडिंग रह चुकी है। यूँ तो बता दें कि सरकार के पास काफ़ी टैक्स पेंडिंग रह चुकी है, लेकिन इसे ना देखते हुए लोगों की सुरक्षा इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलती है इस चेकिंग अभियान के दौरान। ऐसे तो बात की जाए तो सरकार की ओर से कई बार पुलिस कमिश्नर के ट्रैफिक के विभाग से लोगों को सचेतन किया जाता है, लोगों को अपील भी की जाती है, तरह तरह के कार्यक्रम भी किया जाता है सेफ ड्राइव सेव लाइफ को लेकर। लेकिन परिवहन दफ्तर की ओर से जिस तरह से ये मुहिम छेड़ी गई है, जो कि लगातार अब चलेगी। किसी भी गाड़ी की अगर पूरी कागजात ना हो तो उसके ऊपर जुर्माना भरना पड़ सकता है, और अन्यथा आप अपनी जब गाड़ी से गाड़ी निकालें तो पूरे कागजात के साथ निकलें। आपको बता दें कि अगर राज्य सरकार वाहन दफ्तर हो या पुलिस अधिकारी हो, अगर आपको पकड़ती है और आपसे जुर्माना लेती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही हित में सही है, क्योंकि अगर आपके सिर पर हेलमेट ना हो तो दुर्घटना होगी, उसके शिकार आप होंगे, ना कि पुलिस अधिकारी, ना ही परिवहन दफ्तर। अगर आपकी सीट बेल्ट ना हो तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपके कागज़ की बात की जाए तो आपकी अगर पॉल्यूशन ना हो और साथ ही साथ आपकी अगर इंश्योरेंस ना हो तो आप अपने ही देश को दूषित कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी अगर इंश्योरेंस नहीं रहेगी तो कल की दुर्घटना में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाएगा। सरकार इसीलिए बार बार अनुरोध करती है कि आप पूरी ठोस के साथ घर से प्रवेश करें, जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आने वाले लोगों को भी आप सुरक्षित कर सकें और चलने वाले रास्ते के लोगों को भी सुरक्षित तौर पे गाड़ी वाहन चला सकें। सड़क भी हमारी है, देश भी हमारा है, लेकिन अगर आप पालन कर चलें तो आपको भी क्षति नहीं होगी, साथ ही साथ राज्य सरकार में रहने वाले दफ्तरों को भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इस विषय में आरटीओ ने क्या कुछ जानकारी दी मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको सुनाते हैं। জয়েন্ট আমরা মানে আরটিও অফিস এবং ট্রাফিক জয়েন্টলি আমরা এখানে রেড করছি। মূলত প্রাইভেট গাড়ির উপর জোর দিয়ে সমস্ত রকম গাড়ি ধরা হবে, মূলত প্রাইভেট কার যাদের সিট বেল্ট ছাড়া ঘুরছেন বা ট্যাক্স ফেল আছে। কারণ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সরকার একটা বিশাল বড় ছাড় ঘোষণা করেছেন। যাদের 31/12/2023 অবধি ট্যাক্স ছাড় ট্যাক্স ফেল আছে তারা যদি 29/2/2024 মধ্যে ট্যাক্স দেন তাদের মূল ট্যাক্সটা দিলেই হবে। জরিমানার যে পোর্শনটা থাকবে সেটা পুরোটাই সরকার মকুব করে দিয়েছেন। এবং পারমিট এবং ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও জানুয়ারি মাসের মধ্যে দিলে পরে 100% জরিমানা মকুব, এবং 29 ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিলে পারলে 80% জরিমানা মকুব হচ্ছে। বিশাল বড় সুযোগ রয়েছে, যার জন্য আমরা এটা প্রচারও করছি, তার সাথে সাথে আমরা চেকিংও করছি। আজকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে কত এখন ডিউজ আছে আপনার ট্যাক্স? গাড়ি তো প্রায় 40,000 মতো গাড়ি আছে, প্রায় 40,000 গাড়ি ট্যাক্স ফেল এরকম রয়েছে। তো আমরা সেটা মিলিয়ে দেখছি এবং প্রত্যেকের নোটিশও পাঠাচ্ছি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল, প্লাস আমরা রাস্তায় নেমেছি ধরপাকড় করার জন্য। যে ট্যাক্স দিয়েছেন ওই ছাড়া 40,000 এখন ডিউ আছে। হ্যাঁ, ওইটা আমাদের ফোর হুইলার টু হুইলার সব মিলিয়ে, সমস্ত ধরনের গাড়ি মিলিয়ে। এটা আপনার কতদিন আপনারা যে আজকে অভিযান আমাদের লাগাতার চলবে এখন। হ্যাঁ, এমনি রেড হবে, স্পেশাল রেড হবে, প্লাস লোককে জানানো হচ্ছে। আমরা সরকারের তরফ থেকে সব জায়গায় জানাচ্ছি আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে যে আপনারা ট্যাক্স যাদের ফেল আছে তারা প্রত্যেকে ট্যাক্স দিয়ে যান, আপনার জরিমানা লাগবে, জাস্ট মূল ট্যাক্সটা দিলেই চলবে। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने आज कुल्टी के रेलवे फाटक के पास उन्होंने जायजा लेते हुए पहुंच गए। आपको बता दें कि नगर निगम के डिप्टी मेयर ने कहा कि यहां पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे कुल्टी के क्षेत्र को लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल पाएगी। आपको बता दें कि उनका कहना है कि दिन प्रतिदिन कुल्टी के इलाके के लोगों की कई दिनों से ये मांग थी कि ये रेलवे लाइन के पास लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कुमारपुर ओवरब्रिज की तरह ही यहाँ पर जल्द से जल्द ओवरब्रिज बना दिया जाए,
जिससे लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल पाएगी। इसी को देखकर नगर निगम के डिप्टी मेयर और नगर निगम के कई ऐसे इंजीनियर अधिकारी और साथ ही साथ रेलवे के भी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। फिर क्या था, पूरे डायग्राम के साथ उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से इस बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, जिसमें वसीमुल हक देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से पूरी इंजीनियर से बातचीत करते हुए कि किस तरह से ये बनाया जाए और कैसे इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लोगों के बीच, जनता के बीच रखी जा सके। यूँ तो नगर निगम की भरपूर प्रयास रहती है कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जा सके, लेकिन आपको बता दें कि डिप्टी मेयर वसीमुल हक पूरी कोशिश लगाते हुए कि इंजीनियर से बातचीत करते हुए कि और भी किस तरह से इसे डेवलपमेंट किया जाए और भी कुल्टी के क्षेत्र का कैसे लोगों को सहूलियत दी जाए, इसकी भरपूर कोशिश में साफ तौर पर दृश्य देखने को मिली। आपको बता दें कि लोगों के यात्रा करने वाले लोगों से भी उन्होंने बातचीत किया, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की कि उनकी और भी क्या समस्या है। इसके साथ साथ इस ओवरब्रिज की जो मांग थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जायजा लिया और कहा कि जल्द से जल्द कुल्टी के क्षेत्रों को इस रेलवे लाइन की ओवरब्रिज बनाकर उन्हें सौंप दी जाएगी, जिससे आम जनता ही नहीं कुल्टी के क्षेत्र को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्हें इस तरह की रेलवे फाटक को पार कर वो आसनसोल की ओर बढ़ते हैं, उससे अगर ओवरब्रिज बन जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल पाएगा। आइए इस विषय में वसीमुल हक ने क्या कुछ जानकारी दी मीडिया से बातचीत के दौरान, आपको सुनाते हैं। एक लंबे समय से डिमांड था और ये ज़रूरत भी है कि यहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग है, मेन लाइन है, हर समय में गेट बंद होता है। लोगों को आने जाने में, स्कूल के बच्चे हो या बीमार लोग हों, खासतौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है समय का। हम लोग हमेशा इसका प्रयास किया। इस बार हम लोग के लिए एक गोल्डन चांस ये था कि यहाँ का संसद हम लोग का हुए शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके सामने भी आपके पार्षद लोग इस इलाके के, हम लोगों ने भी प्रपोजल रखा था और ये समय एक अच्छा समय हो गया, गोल्डन समय कि फ्लैट कॉरिडोर का भी काम हो रहा है। उसमें इस इलाका में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रपोजल आया है। कॉर्पोरेशन में रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आए थे, हम लोग ज्वाइंट आज विजिट किया। 3-4 इनका प्रपोजल था, 3-4 प्रपोजल में एक प्रपोजल जो ये आपका इस साइड से होते हुए जो फ्लाईओवर ब्रिज है, इसमें कोई मकान का नुकसान नहीं हो रहा। बकिया में जो है वाई टाइप का जो बनाने का है, ये यू टाइप होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। वाई टाइप भी हम लोग इसको देखा, वाई टाइप में है जो एक पतियाना के मोहल्ला और एक इस साइड में वहाँ से उठ के जीत जाएगा, इसमें काफ़ी मकान और दुकान का नुकसान हो रहा था। तो माननीय ममता बनर्जी का जो निर्देश हम लोग का है उसको मानते हुए हम लोग चलते हैं कि लोगों का, हम लोग को उन्नति करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, लेकिन लोगों को क्षति भी नहीं पहुँचे। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखे हुए आपके इलाके के काउंसलर सलीम साहब इस इलाके के और लोग थे, रेलवे डिपार्टमेंट के लोग थे और कॉरिडोर के लोग भी थे। हम लोगों ने यू टाइप वाला को प्रपोजल को मान्यता दिया है कि इसको बनाने से इस पर जो है जो ज़मीन पड़ रही है वो चाहे सेल का है या रेल का है, और कुछ अगर हमारा राज्य सरकार का ज़मीन पड़ेगा तो उसको अप्लीकेशन देंगे, ये इस पर काम शुरू किया जाए। तो आज से ये हम लोग का काम शुरुआत है। इसके बाद ये लोग ड्राइंग करेंगे, अप्रूवल के लिए भेजेंगे, सॉइल टेस्टिंग होगा। माने अनकरीब इस इलाके का जो पुराना सपना था, जो ख्वाब में देखते थे कि कब होगा, ये हकीकत में बदलने वाला है। और ये मुमकिन उसी वक्त हो सका जब हम लोग यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा MP में हम लोग कामयाब कर सके और हमारी आवाज़ यहाँ से उठ के दिल्ली तक पहुँच सकी। इससे पहले जो लोग थे वो लोग यहाँ से हम लोग की आवाज़ को पार्लियामेंट तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। ये आवाज़ हम लोग की पहुँची और रेलवे पूरा जागा है और ये सपना हम लोग का पूरा। करीब कितने दिनों में ये काम चालू हो जाएगा? देखिए, ये प्रोसेस आपका जो है, ये ड्राइंग करके इनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो लगे, इसके बाद ज़मीन एक्वायर करने में जो डिपार्टमेंट है, तकरीबन इनके कहने के अनुसार ये 6 महीने के अंदर पूरा ड्राइंग का अप्रूवल होकर काम शुरुआत का एक प्रयास हो जाएगा। अच्छा, देखा कि आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड में एक भूमि पर एक कमेटी हॉल बनाने की मांग को लेकर नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के पास 21 नंबर वार्ड के कुछ लोग पहुंचे। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि कई दिनों से इस चीज़ की मांग थी
और आपको बता दें कि रेल पार्क के 21 नंबर वार्ड में एक सरकारी भूमि है जो कि वेस्टेज लैंड है। इस भूमि को प्राप्त कर वहां पे कमेटी हॉल बनाया जाए, जिससे आसनसोल रेल पार्क के 21 नंबर वार्ड के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। इस मांग को लेकर लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कई दिनों से ये भूमि पे हम लोग नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पे कमेटी हॉल बने, जिससे रेल पार्क के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसी को लेकर मेयर विधान उपाध्याय के पास हम लोगों ने लिखित तौर पे दिया है ज्ञापन। आशा करते हैं कि नगर निगम इस पे उचित कार्रवाई करते हुए एक कमेटी हॉल बनाने की प्रस्तुत करेगी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, फिर ले चलेंगे कि मेयर विधान उपाध्याय ने इस विषय में क्या कुछ जानकारी दी। मेयर साहब के पास आए हुए थे कि हमारे 21 नंबर वार्ड में एक 13 कट्ठा वेस्टेड एरिया था, तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे उस पर कम्युनिटी हॉल करना चाह रहे थे, कम्युनिटी सेंटर। तो हम लोग जब उस पर गए तो देखे कि 13 कट्ठा एरिया जो कि यहाँ पे वेस्टेड एरिया है, गवर्नमेंट का ज़मीन है, तो वो किसी ने दखल करके रखा है और उस पर बाउंड्री किया हुआ है और 2-3 मार्केट भी बना के रखे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मेयर साहब इस मुद्दे को देखें और आगे हमारे कम्युनिटी हॉल के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसेस में डालें। ये जो आप बता रहे हैं कि किसने किया है, ये यहाँ पे हम लोग पूरा एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ललन, त्रिलोकी, ये लोग 2-3 जन नाम है, भाई है, आपस में गोतिया निया है, जो भी भाई है आपस में वो लोग उस वेस्टेड एरिया का भी हिस्सा बंटवारा करके रखे हैं जो कि इलीगल है। तो उसका रिपोर्ट हमने आज मेयर साहब को दिया है और मेयर साहब इस केस को देखेंगे आगे। 21 नंबर वार्ड के काउंसलर को इसके विषय में जानकारी दिए थे। 21 नंबर वार्ड के काउंसिलर से हमारा कोई संपर्क नहीं है और ये एरिया को क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमने देखा हमारे डेवलपमेंट के काम के लिए हमने मेयर साहब को आज चिट्ठी दिया है कम्युनिटी सेंटर के लिए, बाकी आप काउंसिलर का काम काउंसिलर कर दीजिए। आपका नाम? एमडी इजहार अली, যুব প্রেসিডেন্ট, 21 নম্বর ওয়ার্ড। না ওয়েস্টার্ন এটা অলরেডি আগে এসেছিল এবং আমার ইঞ্জিনিয়ার ওখানে ভিজিটও করেছে, সার্ভেয়ার ভিজিটও করেছে, করার পর বিএলআরকে অলরেডি চিঠিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিএলআর এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে জানাতে পারেনি। সেটা আমি আবার আজকে আমাদের যে সার্ভে অফিসার আছে তাকে বললাম যে বিএলআরকে জানিয়ে দিতে, যে তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাকে জানিয়ে দিই, তাহলে যারা দখল করছে সেইগুলোকে আমরা প্রসেস করতে পারবো।